चलिए वैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी कल अपन ने लास्ट क्या पढ़ा था? पोपअप्स रूल पढ़ लिया था, आई थिंक सो। अपन ने लास्ट पोपअप्स रूल पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि कीटोन्स की ऑक्सीडेशन अपन किस तरीके से करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर मैंने आपको कल क्या बताया था कि आपके पास तीन तरीके के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अपन ने पढ़े थे। पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम परमैंगनेट, और हमारे पास कंसंट्रेटेड HNO3। इनको अगर आप कीटोन के अंदर डालते थे तो कीटोन के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप है, CO ग्रुप है, वो उस कार्बन चेन के साथ जुड़ता था, वो जो साइज के अंदर छोटी होती थी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ठीक है, और इस रूल को अपन ने नाम दिया था पोपअप्स रूल। ठीक है, तो आज जो है ऑलमोस्ट हमारी ये रिएक्शंस खत्म हो गई हैं। एक रिएक्शन रह गई, हेलोजिनेशन। ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी, और हेलोजिनेशन देख लीजिए, हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये कहता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स containing अल्फा हाइड्रोजन। कहता है वो एल्डिहाइड्स और कीटोन जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं क्या करवाते हैं? अंडरगोज हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन करवा लेंगे किसके साथ? विद हेलोजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। ठीक है, और अब बेस, एसिड या बेस की प्रेजेंस में वो क्या करवा लेते हैं? अपनी हेलोजिनेशन करवा लेते हैं। क्या ये बात क्लियर? क्या ये बात क्लियर? तो देखिए, यस सर। अपन ने इन द प्रेजेंस ऑफ बेस वाली रिएक्शन तो पढ़ ली। वो कहता वी हैव सीन द हेलोजिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस इन हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगर तुम्हें याद हो, हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर अपा क्या करते थे? अपा हेलोजन डाल। हाँ जी, हाँ जी। देखिए राजी, तो डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं कैसे। चलिए इधर आ जाइए। मैं क्या बता रहा था? मैं बता रहा था कि आपा ने क्या पढ़ा था, हेलोजिनेशन पढ़ ली थी। एल्डिहाइड और कीटोन की प्रेजेंस ऑफ बेस कब? जब हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म के अंदर आप ये करते थे ना, हेलोजन डालते थे NaOH की प्रेजेंस में। कहता उस रिएक्शन की दिक्कत ये थी, हेलोफॉर्म जब करवाते थे तो आपके पास क्या बनता था? हेलोफॉर्म बनती थी, यानी कि आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। कहता इन सच रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस पॉलीहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। यानी कि इधर देखो, अगर मैं कहूं मैंने लिया CH3CHO, इसके अंदर मैंने हेलोजन डाला, मान लो आयोडीन, NaOH की प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, तो मेरे पास क्या होता था? सीधा CHI3, कार्बन के साथ तीन आयोडीन लग जाते थे, साथ में CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। कल किया था ना। वो कहता अगर मैंने लगाना ही एक को, तो क्या ये रिएक्शन मेरे काम आएगी? नहीं आएगी। वो कहता है हेलोजिनेशन आप फिर बेस की प्रेजेंस में तो नहीं कराएंगे, क्योंकि बेस की प्रेजेंस में अगर हेलोजिनेशन होगी तो हमारे पास नंबर ऑफ हेलोजन ज्यादा लग जाएंगे। तो इसका मतलब अब क्या करेंगे? अब हमें कोई और मेथड करना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू गेट, इन ऑर्डर टू गेट मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट, वी विल डू दी हेलोजिनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड।
हम एसिड की प्रेजेंस में फिर रिएक्शन करवाते हैं। अब ये रिएक्शन क्या है? कहता मान लो आपने क्या लिया, CH3CHO लिया, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया, वीक एसिड लिया, एसिटिक एसिड। तो कहता होगा क्या, जो अल्फा कार्बन है ना उसमें से एक Cl लग जाएगा वहां पर, बाकी वैसे का वैसे ही, साथ में HCl बार। तो यानी कि आपके पास अल्फा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, अल्फा कार्बन पे आपका हाइड्रोजन लग जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो मैंने लिया CH3CO CH3, इसके अंदर मान लो ब्रोमीन डाल दो, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में डालूंगा तो क्या होगा, एक कार्बन के साथ Br लग जाएगा, साथ में HBr बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर? बताइए भी, क्या ये बात क्लियर? इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन? बोलो। एक पता लगा फर्क क्या है दोनों के अंदर, कि कब हमारे पास अपन एसिड के साथ रिएक्शन करवानी है और कब बेस के साथ करवानी है, और दोनों में फर्क क्या है? बोलो, बोलो भी। क्लियर? यस सर। चलिए, अब रजे, ये जो रिएक्शन थी ना, ये रिएक्शन ठीक ठीक थी, मतलब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसके अंदर थोड़ा सा कंडीशन बेस्ड काम है कि एसिड के साथ कब करवानी, बेस के साथ कब करवानी है। ठीक है। अब जो अपन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं ना, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा मतलब मान के चलो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर इस तरीके की रिएक्शन ना आती हो। अब आप वो करने जा रहे हैं। ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, हेडिंग बनाइए क्या, एसिडिटी ऑफ, एसिडिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। सबसे पहले कहता है कार्बोनिल कंपाउंड्स एसिडिटी शो करवाते हैं किसकी वजह से, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। अब ऐसा क्यों है? मान लो ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके साथ लगा है अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन के साथ मान लो लगा है एक हाइड्रोजन, दैट विल बी एज अल्फा हाइड्रोजन। क्या ये बात क्लियर? इसको थोड़ा सा और साफ करके बना देते हैं। ये कार्बन है, ये साथ में अल्फा, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। अब वो कहता होगा क्या, कहता अगर आप बेस डालते हो, अगर आप बेस डालते हो, मान लो आपने बेस डाला OH नेगेटिव, अगर आपने बेस डाला तो बेस क्या करेगा, H पॉजिटिव को अब्स्ट्रक्ट कर लेगा। बेस क्या करेगा, H पॉजिटिव को अब्स्ट्रक्ट करके वाटर बाहर निकाल देगा। आपके पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, कार्बन, कार्बन, ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये वाला बॉन्ड वापस शिफ्ट होगा। अब ये नेगेटिव अगर तुम देखो, ये रेजोनेंस नहीं करवा सकता, हमारे पास क्या बनेगा, इसका मतलब अगर ये चीज नोटिस करो, वो कहता कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन will easily gives H positive because after losing H positive, the carbon ion formed is resonance stabilized। क्या ये बात समझ रहे हो? कहता है कार्बोनिल ग्रुप जिसके अंदर क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो आसानी से H पॉजिटिव दे देता है। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव लूज करने के बाद जो कार्बन आयन बनता है, वो कार्बन आयन क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। क्या ये बात क्लियर? तो अगर मेरे को एक बात बताओ, कोई चीज H पॉजिटिव देने के बाद स्टेबल हो रही है, तो वो H लूज करवाएगी कि नहीं करवाएगी? बोलो, बताइए। करवाएगी। करवाएगी। तो इस वजह से आपका क्या कहेंगे, कार्बोनिल ग्रुप के साथ अल्फा हाइड्रोजन्स एसिडिक होते हैं, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन बहुत बहुत जल्दी निकलेंगे। समझे बात को? क्या ये बात क्लियर? अब एक और बात देखो भाई, मान लो ये कार्बोनिल कार्बन है, इसके साथ ये कार्बन लगे, ये कार्बन लगे, ये कार्बन, मान लो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन,
यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। देखो, ये वाला कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा, उससे आगे वाला बीटा, ये गामा, इधर भी ये बीटा, ये गामा। समझे बात को? तो अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे होंगे वो क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन। समझे बात को? तो अल्फा हाइड्रोजन्स आर मोर एसिडिक देन बीटा हाइड्रोजन, देन गामा हाइड्रोजन। क्या ये बात क्लियर? क्या ये बात क्लियर? अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होंगे देन बीटा हाइड्रोजन देन गामा हाइड्रोजन। क्लियर? सर इसमें तो कार्बोनिल ग्रुप है ही नहीं। कैसे? सर CH3CH CO होना चाहिए ना, इसमें तो है ही नहीं वो। कौन सा CH3CHO होना चाहिए? दोबारा बोलो रजे, कैसे? हेडिंग का नाम है ना, कार्बोनिल कंपाउंड की वजह से होना, इसमें तो एस्टर ग्रुप है ना। कहाँ एस्टर है रजे? देखो, एस्टर कहाँ है? ये कार्बोनिल ग्रुप ही तो है, ये वाला देखो, C डबल बॉन्ड ओ बीच में लगा तो हुआ है। दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल के साथ वाला जो कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड अल्फा। ठीक है? एस्टर, ओके सर। अनुभव ये होता है एस्टर। C डबल बॉन्ड O, OCH3, इसको कहते हैं एस्टर। ठीक है? समझे ओके बात सर। को? ठीक है। अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं ना रजे, रिएक्शन, इस एसिडिटी की वजह से जो रिएक्शन आएगी, एल्डोल कंडेंसेशन। ये रिएक्शन मैं कह रहा हूं कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मान के चलो कि पेपर में आएगी आएगी। तो इसको हेडिंग इसमें लिख लो, रिएक्शन ड्यू टू एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। वो रिएक्शन जो किसकी वजह से हो रही है? अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी की वजह से हो रही है, एल्डोल कंडेंसेशन, उसको आप डिस्कस करने लगे। ठीक है? देखिए भाई, एल्डोल कंडेंसेशन की अगर आप बात करें ना, ये दो तरीके की होती है। सबसे पहले आपको पढ़ाने लगा हूं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब होगा खुद के साथ, यानी कि दोनों रिएक्टेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है? देखिए भाई, इन दिस रिएक्शन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स condense in presence of a dilute alkali। ठीक है? टू फॉर्म क्या? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है? which upon also known as also known as एल्डोल। अब इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखो। क्या, तब मान लो आपके पास ये है CH3CHO, एक और है CH3CHO, सेम ले रहे हैं ना, सेल्फ है। तो कहता है अगर आप इनके अंदर डाइल्यूट NaOH डालोगे ना, तो होगा कि आपके पास ये बनेगा, ये बनेगा। दिस इज कॉल्ड क्या? कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाला कार्बन देखो क्या होता है। कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा, ये बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी लगा, ओवरऑल क्या है? एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। इसके अंदर एल्डिहाइड भी है, अल लगेगा, एल्ड लगेगा, OH को ओल कहते हैं, इसको एल्डोल कहते थे। ये बन गया।
कहते ये बनता है, कैसे बनता है वो देखते हैं अभी अब। कहता अगर फर्दर तुम चाहते हो ना इसके अंदर क्या डालो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालो। अगर आप इसको फर्दर हीट करोगे तो वाटर निकलेगा। वाटर निकलेगा तो आपके पास CH3 CH, डबल बॉन्ड CH वो बन जाए। ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये नेट रिएक्शन है, देखने में लग रही होगी बड़ी अजीब की, सर ने पता नहीं कैसे बना दी। अब आप इसको देखते हैं ये रिएक्शन होती कैसे। करें भी रिएक्शन, करें इस रिएक्शन को। देखो भाई, मैकेनिज्म देखो इसका, बहुत बहुत आसान मैकेनिज्म है इसका। देखो CH3CHO लिखा, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH2CHO। ये अल्फा कार्बन है, ये उसके साथ अल्फा हाइड्रोजन है। अब हमने क्या डाला, बेस डाला। बेस क्या करेगा, OH नेगेटिव आयन देगा फ्रॉम बेस। बेस से OH नेगेटिव आया, OH नेगेटिव H पॉजिटिव लेके जाएगा, OH नेगेटिव H पॉजिटिव लेके गया, तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास वाटर बाहर, CH2 के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव CH। क्या ये बात क्लियर, क्या ये बात क्लियर। हाँ जी। रिद्धिमा, यस सर। वेदांता, पुरुषार्थ, विदुषी, यश, यस। अरमान, अनुभव, यस सर। ये आ गया। अब ये जो हमारे पास बना, ये अटैक करेगा दूसरे एल्डिहाइड के ऊपर। दूसरा एल्डिहाइड क्या है, CH3CHO, सेम ही एल्डिहाइड। वो अटैक करेगा यहाँ इस कार्बोनिल कार्बन पे, और ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट। तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, CH3CHO नेगेटिव, यहाँ जुड़ जाएगा CH2CHO। क्या ये बात क्लियर, क्या ये बात क्लियर, इसमें बताओ कोई डाउट। सर ये सेकंड वाला टैक्स समझाना। देखो रजे, ये जो हमारे पास बना, हमारे पास ये जो बना कार्बन आयन, ये कार्बन आयन दूसरे वाले एल्डिहाइड पे अटैक नहीं करेगा। ये अगर दूसरे वाले एल्डिहाइड पे अटैक करेगा तो कहाँ करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे ही तो करेगा। ठीक है। फिर ओके सर। फिर वाटर जो निकला था अगेन रिएक्ट करेगा HOH। ये जो O नेगेटिव है ये H पॉजिटिव को खींच लेगा, क्या बनेगा, CH3CH, O के साथ H लग गया, CH2CHO। ये आपका क्या बन गया, एल्डोल बन गया। ये आपका क्या बन गया, एल्डोल बन गया। समझे बात को। अगर इसकी फर्दर क्या करवाते हो, डिहाइड्रेशन कराओगे। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर का रिमूवल कैसे होगा बोलो, वाटर का रिमूवल कैसे होगा। तुमने कहना है यार, वाटर रिमूव करना ना, कैसे करेंगे। यहां से OH नेगेटिव गया, वो H पॉजिटिव ले जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर, तो हमारे पास बनेगा CH3CH, डबल बॉन्ड CH और साथ में वाटर आर। क्या ये बात क्लियर, बताओ। क्या ये चीज समझ आई कैसे की मैंने, बोलो भाई। सर। अगर तुम्हें समझ लगा है तो जल्दी जल्दी से दूसरी रिएक्शन करके दिखाओ। CH3CO CH3 की रिएक्शन CH3CO CH3 के साथ करवाओ, क्या बनेगा, करवाओगे। हाँ जी रजे, करवाओगे भाई सारे, कॉपी उठाओ, सॉल्व करो इसको।
हाँ बना लिया। हाँ भी देखो, इसका आंसर बनेगा ये CH3 COH CH2, उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले तो हमारे पास CH3 COCH3 था, उसका एक एच निकाल के बाहर लिख लो, अल्फा हाइड्रोजन जो है, बेस आएगा, उसके एच को ले जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, CH2 नेगेटिव COCH3। ये जो बना ये अटैक करेगा दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पे, दूसरे कीटोन पे। तो होगा क्या, ये CH2 नेगेटिव अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड आगे जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3C CH3O नेगेटिव, ये CH2 यहां लग जाएगा, CH2COCH3। देन वाटर डालेंगे HOH, ये O नेगेटिव क्या करेगा, H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्या बनाएगा, CH3COH CH2CH3COCH3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, जैसे कीटोन, और साथ में बोल, इसको कहते हैं कीटोल। ये क्या बन गया, कीटोल बन गया। कीटोल से मेरे क्यों कहा, क्योंकि कार्बोनिल जो है हमारे पास कीटोन वाला है, और OH को ओल कहते हैं, तो इसको कीटोल कहते हैं। और इसकी अगर डिहाइड्रेशन कराओगे, वाटर बाहर निकल जाएगा। वाटर कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, यहां पर देखो, OH नेगेटिव यहां से और H पॉजिटिव यहां से, और ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड CH CO CH3। तो ये प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। क्या देखो ये समझ में आया, सही में बताइएगा, देखिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ये बॉन्ड शिफ्टिंग समझ में आई। सर ये जो O पे नेगेटिव चार्ज है, इससे हाइड्रोजन हट गया, ये नहीं समझ में आया। कौन सा O पे नेगेटिव चार्ज, दोबारा बोलना सर को। थर्ड पे, थर्ड वाले हाँ तो स्ट्रक्चर में। देखो, देखो O पे नेगेटिव चार्ज है, O अपना चार्ज को खत्म, देखिए जब भी कोई हमारे पास इंटरमीडिएट होता है ना, किसी के ऊपर भी चार्ज होता है, वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। तो हमारे पास देखो, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव ने मिलकर वाटर बनाया था ना, तो हमारे पास मीडियम में वाटर तो था ही। तो O नेगेटिव ने क्या किया, वाटर में से H पॉजिटिव को खींच लिया। O नेगेटिव ने H पॉजिटिव को वाटर में से खींच लिया, और OH नेगेटिव को बाहर कर दिया। तो H जो है O नेगेटिव के साथ जुड़ गया, तो कार्बन के साथ OH लग गया, ये OH बनाया मैंने। समझे बात को, यस सर। इसमें कोई डाउट। अब ना यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, वो कहता कि अपन डिहाइड्रेशन क्यों करवा रहे हैं, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल या कीटोल। तो मेरे को कोई बता सकता है कि डिहाइड्रेशन करवाने की क्या जरूरत पड़ी, क्या फायदा हो रहा है डिहाइड्रेशन करवा के। बोलो बोलो शाबाश। डिहाइड्रेशन करवा के क्या फायदा हो रहा है अपना, ये बताना है अपने, जल्दी बताओ, बताइए रजे। देखो, कहता है डिहाइड्रेशन अगर आप करवाते हैं ना, तो डिहाइड्रेशन करवाने के बाद डबल, सिंगल, डबल बॉन्ड आ गया, हमारे पास कंजुगेटेड प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, आफ्टर डिहाइड्रेशन वी गेट
कंजुगेटेड प्रोडक्ट which is more stable than the aldol or ketol, so the driving force behind dehydration is the क्या, कंजुगेशन। क्या ये बात समझ में आई, बोलो। क्या ये बात समझ में आई? तो एंड प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? बोलो। डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट बनेगा। समझे बात को? क्या ये बात समझे? बोलो। यस सर। अब शॉर्टकट दिखाता हूं तुम्हें। शॉर्टकट भी तो करना जरूरी है। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट क्या है? जब भी आपको पेपर में दिख जाए कि आपका एक एल्डिहाइड दिया है या कीटोन दिया है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे लिख लेना है, CHH2। देखो, अब तुमने क्या करना है, तुम्हें पता लग गया यार कार्बोनिल कंपाउंड है, ये अल्फा कार्बन है, ये कार्बोनिल है, तो तुमने ऑक्सीजन लेना है एक कार्बोनिल का, दूसरे कार्बन में से अल्फा हाइड्रोजन दो निकाल देने, वाटर बार। तो क्या बन गया? CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3। तो यही तो प्रोडक्ट बना था हमारा फाइनल। बोलो। यही तो फाइनल यस सर। प्रोडक्ट बना था। समझे बात को? पेपर में कैसे करके आना है, ये तब करना है जब मैकेनिज्म तुम्हें समझ आ जाए। देखो, शॉर्टकट समझ आ गया, मैकेनिज्म नहीं आया, बहुत दिक्कत वाली बात है। मैकेनिज्म समझ आ गया और देन शॉर्टकट समझ आया, देन ही फायदा है। ठीक है, मैकेनिज्म आता होगा तो शॉर्टकट का फायदा होगा। बोलो, बात समझे? अगर बात समझे तो फिर मेरे को ये बताओ इसका क्या आंसर आएगा, सोच के बताना। चाहे शॉर्टकट लगाओ, चाहे मैकेनिज्म बनाओ, इसका प्रोडक्ट बनाइए, क्या आएगा? बताइए भी, क्या प्रोडक्ट आएगा, जल्दी। हाँ भाई, कितना मुश्किल है, इतना सोचने वाली तो बात ही नहीं। देखिए, क्या करोगे तुम, शॉर्टकट बताता हूँ पहले तो। तुमने कहना है यार, यहां से हम क्या करते हैं, दो हाइड्रोजन साइड पे लिख लेते हैं, यहाँ का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि बाहर निकल जाएंगे। क्या बना देना है तुमने डायरेक्टली, यहाँ पे प्रोडक्ट बना देना है, CCH3 डबल बॉन्ड CHCO CH3। क्या ये बात समझ में आई रजे? बोलो, क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी, जवाब तो दो भाई, अथर्व, अरमान, पुरुषार्थ। फिर से क्या था सर? देखो, यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड था, ये अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो शॉर्टकट क्या हमें बताया, कार्बोनिल का ऑक्सीजन और दो अल्फा हाइड्रोजन, वाटर बाहर निकाल देंगे और डबल बॉन्ड उस अल्फा कार्बन के साथ आके जुड़ जाएगा। ठीक है,
तो वही तो मैंने किया। हाँ भाई पता लगा। ठीक है। अब आती है रजत सेकंड टाइप की रिएक्शन, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन अब क्या कहती है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन में आप अलग अलग तरीके के एल्डिहाइड कीटोन लेते हैं। ठीक है। इन दिस एल्डोल कंडेंसेशन इज डन बिटवीन डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है। इसमें क्या होती है, हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन अलग अलग तरीके के एल्डिहाइड और कीटोन में होती है, एंड वी गेट मल्टीपल प्रोडक्ट्स। हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन के आते हैं। अपना बड़े ध्यान से देखना, एग्जाम्पल कराता हूं। मान लो आपने एक रिएक्शन करवाई CH3CHO की रिएक्शन CH3CH2CHO के साथ। ठीक है। आपने डाला डाइल्यूट NaOH, डाला भी डाइल्यूट NaOH। जब आप डाइल्यूट NaOH डालोगे तो आपके पास चार पॉसिबिलिटीज है जिनसे आप प्रोडक्ट बना सकते हो। देखो भाई, चार पॉसिबिलिटीज क्या, खुद सोचो। मैंने एक ए लिया, एक बी लिया। पहला केस क्या है, एक अपने साथ ही रिएक्ट कर जाए। केस वन क्या है, पहली पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी लिखते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, CH3CHO undergoes self aldol condensation। किसके साथ, सेम खुद के साथ। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बोलो, CH3CH2CHO खुद के साथ ही रिएक्ट कर जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ध्यान से देखो भी, CH3CHO किस पे रिएक्ट करे, किस पे अटैक करेगा, दूसरे पे, अटैक्स ऑन अदर। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरे वाला पहले पे अटैक करेगा। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है, CH3CH2CHO अटैक्स ऑन पहले वाले पे। अभी की देखो भी, पहले तो ये बताओ, क्रॉस एल्डोल के अंदर मैंने एग्जांपल जो ली उसके अंदर चार पॉसिबिलिटी समझ में आई, चार पॉसिबिलिटी पता लगी कि कब कैसे कौन सा बनेगा, कि कैसे कैसे वो पॉसिबिलिटीज हैं। देखो ना, खुद देखो, दो चीजें ली, ए बी। पहली पॉसिबिलिटी एक अपने साथ ही रिएक्ट कर गया, दूसरी पॉसिबिलिटी दूसरा वाला दूसरे खुद के साथ ही रिएक्ट कर गया, तीसरी पॉसिबिलिटी दूसरे ने पहले पे अटैक कर दिया, चौथी पॉसिबिलिटी पहले ने दूसरे पे अटैक कर दिया। क्या ये चार पॉसिबिलिटी पता लगी, बोलो, बोलो भी। यस सर। अब देखो, ध्यान से देखना, चारों पॉसिबिलिटी के प्रोडक्ट बना रहा हूं, जस्ट रुकिए, ऐड कर लूंगा स्लाइड्स।
देखो भी, अब हमारे पास आ गई पहली पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटी थी हमारे पास, ध्यान से देखना। पहली पॉसिबिलिटी है CH3CHO खुद के साथ रिएक्ट कर गया। हाँ भाई, अब इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दूं डाइल्यूट NaOH डाल के। डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या आएगा इसका? मुझे आज ना थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन में दिक्कत है, तो मेरे को लगता है उस वजह से ड्रॉप हो रहा है सिग्नल। ठीक है, देखो, मैंने कहा CH3CHO की खुद के साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा? अपने को पता है, डायरेक्ट बना दूं, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। बोलो, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी है CH3CH2CHO रिएक्ट कर रहा है इसके साथ डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। क्या बनेगा? ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन का मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म मैं करवा देता हूँ। मैकेनिज्म देखिए, जो बेस डाला वो क्या करेगा? अल्फा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा। ध्यान से देखना, तो बच्चे ना पेपर में हाइड्रोजन ये निकाल के आ जाते हैं, ओ भाई अल्फा हाइड्रोजन ये है, ये बीटा है, तो OH नेगेटिव ये वाला हाइड्रोजन लेके जाएगा। क्या बनेगा? CH3CH के ऊपर नेगेटिव CHO, फिर एल्डिहाइड दोबारा लिखो CH3CH2CHO। हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज कार्बन का अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। क्या बनेगा? CH3CH2CH, वो नेगेटिव, यहाँ जुड़ेगा CH CH3CHO, फिर इधर वाटर डालेंगे HOH, वो नेगेटिव क्या करेगा? H पॉजिटिव ले जाएगा और बनाएगा प्रोडक्ट CH3CH2CH, CH CH3CHO। तो ये आपके पास क्या बनेगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या ये बात समझे? बोलो भाई, क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर। तो इसका मतलब अपने पास दो प्रोडक्ट तो बन गए, एक तो ये बना, एक ये बना। ठीक है, अब देखो, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या थी? CH3CHO दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, है ना? बनाओ थर्ड पॉसिबिलिटी, देखो भी। CH3CHO अटैक कर रहा है दूसरे पे, ये क्या मैकेनिज्म बनाएगा? देखो देखो, मैकेनिज्म्स के साथ करवा रहा हूं, बड़े ध्यान से करना है, ये रट्टे कोई नहीं लगाने। ठीक है, मैकेनिज्म देखो इसका, बेस डालोगे, OH नेगेटिव डाला, वो क्या करेगा? अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, OH नेगेटिव H पॉजिटिव को लेके जाएगा, क्या बनाएगा? वाटर बार, CH2 के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा CHO, फिर ये दूसरे वाले कार्बोनिल पे अटैक करेगा, एल्डिहाइड पे, ये अटैक करेगा यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड आ गया, क्या बनेगा? CH3CH2CHO नेगेटिव CH2CHO, फिर इसके अंदर बेस डालेंगे HOH, O नेगेटिव क्या करेगा? H पॉजिटिव को ले जाएगा, ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा प्रोडक्ट बन गया। क्या ये बात क्लियर? तीसरा प्रोडक्ट क्लियर है भाई सभी को? इसमें कोई डाउट? चौथा प्रोडक्ट जो है, चौथा प्रोडक्ट क्या था? फोर्थ प्रोडक्ट था
CH3 CH2 CHO अटैक करेगा किस पे? CH3 CHO पे, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। तो होगा क्या मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म में देखिए, CH3 CH को H CHO, बेस डालेंगे, बेस क्या करेगा? अल्फा हाइड्रोजन को ले जाएगा, क्या बनेगा? CH3 CH के ऊपर नेगेटिव CHO, ये अटैक करेगा दूसरे वाले कार्बोनिल पे, इसने अटैक किया, यहां पर बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, क्या बनेगा? CH3 CH O नेगेटिव CH CH3 CHO, ये बना। इसके अंदर वाटर डालेंगे HOH, O नेगेटिव क्या करेगा? H पॉजिटिव को ले जाएगा, CH3 CH OH CH CH3 CHO, ये आपका बना चौथा प्रोडक्ट। क्या ये चारों प्रोडक्ट समझ आए काका जी? पता लगा सभी को? बोलो भाई, क्या ये चीज पता लगी कि ये चार प्रोडक्ट किस तरीके से बन रहे हैं? बोलो, क्या ये चार प्रोडक्ट किस तरीके से बन रहे हैं? क्या ये पता लगा? बोलिए रजे, क्या ये चीज पता लगी? बताओ भाई, हाँ या हाँ ना? जी। या तो पता लगी या नहीं। तो अगर पता लगी ना, तो तुमने कल क्या करके आना है, बड़े ही पेशेंस के साथ, बड़े ही पेशेंस का देखो, अगर जल्दबाजी में बनाओगे फिर कभी नहीं बनेगा। पेशेंस के साथ तुमने बना के आना है। CH3 COCH3 की रिएक्शन CH3 CHO के साथ, और मेरे को बताना है कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे। समझे बात को? एक ये करके आना है और एक ये करके आना है। CH3 COCH की रिएक्शन, CHO की रिएक्शन SCHO के साथ करवानी है, और मेरे को बताना कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, कर लोगे भाई? इतना कर लोगे? बोलो, बोले भाई, इतना कर लोगे?